प्रणाम स्वामी जी। इनकी भी आंख की रोशनी चली गई थी, वो तो ठीक की है। फिर कोरोना में भी इनके तो एक बालक ऐसा है कैलाश, वो 5 से 10 हजार बार कपालभाति करता है। सारे कुणबे खानदान पड़ोसी इधर उधर, चाहे कोई कुछ हो गया हो, उसको कुछ नहीं हुआ होगा कैलाश को। नहीं, उसको नहीं हुआ। वो लड़का रोज 5 से 10 हजार बार कपालभाति करता है। जी अग्रवाल साहब प्रणाम स्वामी जी। इनकी भी आंख की रोशनी चली गई थी बिल्कुल। मेरी एक आंख जो है कि गिर गई थी, पलक पूरी, तो और पलक भी ऊपर से उड़ गिर गई। तो ये कपालभाति और अनुलोम विलोम कितनी देर किया वो तो बताओ। हालांकि डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये अब शुगर बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 दिन में सब ठीक हो गया। 10 दिन में 1-1 घंटा 2-2 घंटा करती है अनुलोम विलोम, 10 दिन में ठीक कर लिया। जब बड़ी बीमारी हो जाए तो ज्यादा योग कर लो ना, जिंदगी भर उसको बीमारी को ढोने से क्या फायदा है। प्रणाम साहब। 1 साल से लंबर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं आपके योग ग्राम में, आपके संपर्क में। चाहते हैं कि आपके संपर्क में रहते हुए हम लोग सब स्वस्थ हो जाएं, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। आपको शत नमन। 15 साल से योग कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लंबर में प्रॉब्लम आ गया, उसको निकाल देंगे। बस्ती कर देंगे, कटी बस्ती कर देंगे, पृष्ठ बस्ती कर देंगे, लीच लगा देंगे, सब 7 दिन के अंदर पूरा प्रोग्रामिंग करके कई चीजें करनी पड़ती है जी। जिनको दर्दे हैं वो लीच जरूर करें जी, बस्ती जरूर ले। बस्ती तो ले रहे हैं हम लोग, एक्यूपंचर बस्ती। हाँ। ये तुरंत ये दर्द को ना एक बार निकालने के बाद फिर योग करते रहेंगे तो आएगा ही नहीं, एक बार वो नीचे चला जाएगा। पंचकर्मा भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, पूरा ठीक हो जाएगा। चलो आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद चाहिए बस स्वामी जी। अनुभव। स्वामी जी ओम। ओम बेटा। अब कितनी दूर से दिखता हूं मैं? पीछे की तरफ से, मतलब पीछे से पूरा। वहां से भी? हाँ, वहाँ से दिख जाता है, धुंधले धुंधले। धुंधला धुंधला इसको कम से कम दिखने लग गया। और ये समस्या कब से थी बेटा? पैदाइशी। पैदाइश इसकी समस्या थी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? 9th क्लास। ये 9th क्लास में पढ़ रहा है। कल ही मेरे से मिला। कितने दिन हो गए यहाँ उपचार चलते? 8-9 दिन हो गए। पहले तो 15 दिन रहे थे हम, 4 महीने पहले आए थे। 4 महीने पहले आया था, अब 8-9 दिन अभी फिर हो गया। तो मैंने कहा बेटा तुम हर महीने सैटरडे संडे को जब तुम्हारी छुट्टी होती है एक बार मिलके चले जाना, तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब इसको आई ग्रिट बस्ती, आंखों के लिए बस्ती देते हैं एनस से, आई ग्रिट औषधि देते हैं। और अनुलोम विलोम कितनी देर करता है बेटा? पूरा दिन कर लेता हूँ। पूरा दिन कर लेता है, लगा रहता है? अपनी माँ को देना। स्वामी जी ओम। ओम बेटा। पहले इसको दिखता नहीं था स्वामी जी, बहुत मतलब ऐसे दिखता था, 2-3 मीटर का दिखता था बस। और अब आपको देख रहा है, पहले इसकी आंखों में आंसू भी नहीं आते थे और अब इसकी आंखों से पानी बहता है। अब आंखों से आंसू भी आने लग गए, मीन्स आंखों में सक्रियता चालू हो गई। नहीं तो आंखें सूख गई थी। हाँ जी। नसें सूख गई थी, आंखें भी सूख गई थी, ड्राई आईज भी हो गई थी। और अंदर से उनकी आंखों की चेतना और जन्मजात ऐसे बच्चों में अब वो वहां से बैठ करके धुंधला धुंधला अब इसको मैं दिखने लग गया। अब ये लगा रहेगा, इसको लगन लग गई है। तो अब ये अनुभव लोगों को प्रेरणा देता है कि भाई तुम चाहे जन्मजात कोई रोग हो उससे भी तुम मुक्त हो सकते हो। क्या नाम है बहन तुम्हारा? अर्चना त्यागी। तो अर्चना ऐसे ही योग की अर्चना करती रहो। जी स्वामी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, ठीक हो जाए। हाँ, बहुत खुश था ये कल बालक अनुभव। तो चलो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है और प्रार्थना इस बालक के लिए। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी ओम। ओम बेटा ओम। खुश हो बेटा। तो ये बहुत खुश था कल। राधे राधे स्वामी जी। जी प्रणाम भाई। मैं दाऊ जी मथुरा से आया हूँ महाराज जी। हाँ, वो तो राधे राधे से पता लग गया था कि भगवान कृष्ण के वृंदावन से मथुरा से आए। और मेरी इस आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था महाराज जी। हाँ। और दिसंबर से इस आंख से रोशनी जा चुकी है मेरी सीधी आंख से, लेकिन जहाँ 4-5 दिन में इलाज करा रहा हूँ
4-5 दिन से थोड़ा सा आराम मिलने लगा है। दिखने और भी लग गया, जी कुछ दिखने लग गया। नहीं, अभी जो थोड़ा सा परिवर्तन महसूस हुआ है महाराज जी। अभी 5-6वां दिन है महाराज जी। और सबसे बड़ी जो चीज़ लेके मैं कल जाऊंगा यहाँ से, मेरे अंदर नकारात्मक विचार ज़्यादा आ चुके थे महाराज जी, लेकिन अब मैं सकारात्मक विचारों के साथ जाऊंगा महाराज जी। और अपने क्षेत्र में भी योग से लोगों को जोड़ूंगा और ये प्रयास काम अच्छा कर रहे हैं। ये नकारात्मक विचार बहुत आ जाते हैं, आदमी सुबह उठते ही पता नहीं अपने बारे में, घर परिवार के बारे में, सबके बारे में, अपने धर्म संस्कृति के बारे में नकारात्मक सोचने लग जाता है। तो अब ये सकारात्मक विचार लेके जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं कहता हूं 99% बीमारियां तो यहाँ इस इन्वायरमेंट में, यहाँ जो एक दिव्यता है उसी में ठीक हो जाती है। चलो बहुत अच्छा। बाबा जी वो मैंने भी शुरू कर दी दृढ़ दृष्टि, आपको टीवी में देख के देखा, दृढ़ दृष्टि आपने बताया। हाँ वो मैंने दृष्टि बताई थी, उसी से मैं डालनी शुरू कर दी। तो बाबा जी 2 साल के बाद में ग्लूकोमा ठीक हो गया, 2 ये- नंबर कम हो गया आंखों के, और चश्मा पास का उतर गया, पास का चश्मा उतर गया, दूर का 2 नंबर कम हो गया, दूर वो दूर का भी 2 नंबर कम हो गया, ग्लूकोमा ठीक हो गया। नहीं तो अभी तक ये ऐसे टुकड़ टुकड़ देखता बैठा बैठा अंधा हो जाता अभी तक तो ग्लूकोमा से। ये तो बहुत बीमारियां ठीक की इसने। 25 साल पुराना अस्थमा है, अस्थमा भी ठीक करे बाजी, 45 साल पुराना, 45 साल पुराना। उम्र कितनी है आपकी? 66 साल, 66। वो बचपन में हो गया था अस्थमा। हाँ बाबा। 45 साल पुराना अस्थमा, उसके लिए इनहेलर, गोलियां, दवाइयां ठोकता बहुत रहता। खाए बाबू जी, बहुत स्टोरी भी बहुत खाए, इंडिया में खूब लिया 30 साल के लिए, आज साल लेके आया, ऊपर लेता नहीं, 4 साल हो गए। मैं लग रहा है कि कहीं कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं कहीं जरूरत पड़ जाए तो। कमर तक ठीक कर लिया पूरा 30 साल का। पैसा से तुम्हें सामान मिलता है, संसाधन मिलते हैं दुनिया के। पुण्य से तुम्हें जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलती है और अदृष्ट लाभ मिलता है। कहते हैं ये कैसे हो गया जीवन में? जैसे पतंजलि योगपीठ, ये पूरे संसार में योग का प्रचार, आयुर्वेद का प्रचार, सनातन संस्कृति का प्रचार, सारे संसार का उद्धार हो गया। ये पुण्य का परिणाम है, पैसे का परिणाम नहीं। पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे तो बाद में आए। ओम स्वामी जी। ओम भाई। स्वामी जी, नरेश कौशिक में महेंद्रगढ़ हरियाणा से। जी भाई। स्वामी जी, हमारे खानदानी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम थी, माँ को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये बड़े भाई- रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा असाध्य रोग है धरती का। स्वामी जी, जैसे सामने आदमी खड़ा है 5 फुट 2, तो केवल नाक दिखाई दे रहा है, तो 2-3 फीट तक दिखता था जी। लेकिन मेरी बेटी और मेरी मिसिज दोनों आई हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप चलो एक बार। मैंने पिछले 1.5 साल से लगातार किया और मेरा 50% से ज्यादा विजन एनलार्ज हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी भाई, जोरदार तालियां हो जाएं भाई नरेश कौशिक। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जेनेटिक था, जेनेटिक। ये हमारी जन्मभूमि के पड़ोस से आया हुआ है। तो स्वामी जी इसको- मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, मैं तो स्वामी बाबूजी ने मेरे को भेजा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है स्वामी जी की, बड़े भाई हैं, 2 वकील हैं, उन दोनों को प्रॉब्लम यही है। एक दोनों भाई तो बिल्कुल डेड हो गए, माँ एक की पूरी डेड हो गई। पूरे घर में जी 5-6 लोगों को था। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह कि बीच में आपने 2-2.5 साल पहले एक बार बोला था कि बड़ी मुश्किल बीमारी है, हाँ। लेकिन पिछले 6 महीने पहले आपने दोबारा बोला कि ये नशे जो खुल जाती हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि मैं जब लगातार करता रहा तो मेरा विजन एनलार्ज हुआ है स्वामी जी। ये भाई बड़ी बात कह दी। अब ऐसे रास्ते मिलते हैं लेकिन लंबा समय लगता है। लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन किया, बोले 1-2 दिन अरे 1-2 दिन में ना होगा भाई, जड़ इतनी गहरी है इसकी। है? ये पूरे परिवार के लोग आ गए। आएंगे स्वामी जी, आएंगे। क्या कह रही है गुड़िया? ओम स्वामी जी। हाँ बेटा। स्वामी जी, मेरे दिवाली से पहले यहाँ पे थाइस के साइड में स्किन प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें रात को सोया भी नहीं जाता था, पूरे दिन और रात उसमें खुजली चलती रहती थी, पानी के छाले हो गए थे। मैं 2 दिन से आई हूँ और मेरे को लगभग 70% आराम है उस 2 ही चीज़ दिन में। तो ये पूरा यहाँ ये जो शरीर में इस तरह के उपद्रव होते हैं वो तो यहाँ 5-7 दिन में ही दूर हो जाते हैं, छोटी मोटी बीमारी। तो एक ही परिवार है क्या ये? चलो तुम्हारे को क्या था? ओम स्वामी जी। हाँ। ओम हाँ। स्वामी जी। तेरे को क्या था? मेरे को बाबा जी, मेरे मतलब दूध से बनी हुई कोई चीज़, खाली पेट बिस्किट भी खा लेती तो उससे भी मतलब इतना ज़्यादा वो होता है, पेट खराब हो जाता है। अच्छा। और अब आने के बाद इतना हल्का, बहुत अच्छा शरीर महसूस हो रहा है, बहुत ठीक हूँ अब मैं। तो ये पूरा कुणबा ही ठीक हो गया। अब सुन, इसको वापस दे नरेश को, सारे कुणबे को करवाना। और ये रिसर्च तेरे ही परिवार में करते हैं सबसे पहले, ठीक स्वामी। क्योंकि तुम्हारी माँ को था, तुमको है और तुम्हारे बच्चों को भी होने की संभावना है इसकी। स्वामी जी, 20 साल पहले मैंने एक स्लोगन लिखा था सिर्फ आपके ऊपर ही कि बढ़ रहा संसार सारा,
बढ़ रहा संसार सारा, भोग से योग की ओर आप भी कदम बढ़ाइए इस दिव्य प्रयोग की ओर। बढ़ रहा ओम संसार स्वामी जी। सारा योग की प्रयोग की ओर आप भी 2 कदम बढ़ाओ। अब ये सुन भाई नरेश, तेरे को पूरा अभी तो 50% विजन ठीक किया, 100 कर तू और अपने औलादों को करा। ये इतिहास बना के दिखा। अभी तक मैं पूरा नहीं बोलता हूं, इसको बोलने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आज जो मैं यहां से बोलता हूं ना, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये इस देश की मेहनत है कि मेरी बात मानी। मैंने कहा कि तुम एक साल करो। मैं कहता हूं 9 महीना अनुलोम विलोम पूरा कर लो भाई। विजन खत्म होने से अच्छा है ना, कर ले। और आई ग्रिट देना सारे परिवार को। स्वामी जी एक चीज बताऊं, और अपने दूसरे भाइयों को भी आई ग्रिट देना, उनको अक्षय तर्पण कराना, उनको आंवले की बस्ती भी, ये जो आंवले की एनिमा देते हैं ना आंवले का सप्तामृत लोह के साथ, वो आई ग्रिट बस्ती भी सीख के जाना यहाँ से। ये सारी चीजें करवाना। स्वामी जी कंसेप्ट क्या था, 20 साल पहले मेरे भाई, सबसे बड़े भाई जिनकी डेथ हो चुकी, उनको आरपी था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बताया नरेश अगर मैं समय रहते चेत जाता तो रशिया में इलाज है इसका, क्योंकि बोला इससे नसें सूख जाती हैं। फिर मेरे को एक कॉन्फ्रेंस थी माउंट आबू में, उसमें बताया, बोला पीछे कैमरा लगेगा, उससे ये नहीं पता लगा क्या दिखेगा, लेकिन कुछ काम होगा। लेकिन ये तमाम चीजें आदमी को नैराश्य की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जब आपने बताया कि नहीं ये नसें खुलती है, पहले मैं भी कहता था कि नसें बहुत अगर अर्ली स्टेज में पता लगे तो ठीक हो सकता है, लेकिन स्वामी जी आपके प्रेरणा से ये अर्ली स्टेज नहीं, स्वामी जी वो कहते हैं जब आंखें खुले तभी सवेरा समझो। एडवांस स्टेज में भी इसने ठीक कर लिया, ये तो बड़ी बात करके दिखा दी। हाँ चलो, बहुत आशीर्वाद। ओम अम्मा। हाँ, स्वामी कोटि कोटि नमन। प्रणाम माँ। मेरे को एक आंख से दिखना बंद हो गया था। हाँ अब मैंने यहाँ अक्षी तर्पण करवाया। हाँ। तो दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। क्या नाम है माँ? मनोरमा। अरे ये तो जोरदार कम कर दिया। कब से नहीं दिख रहा था माँ? दिक्कत कब से थी कम दिखने? 1 मई से। 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 नवंबर, 6 महीने 7 महीने हो गए थे। आंख से दिखना लगभग बंद हो गया था। अब 2 ही दिन में? हाँ 2 दिन में दिखने लगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं दिख रहा स्वामी जी। 2 दिन में शुरू हो गया, रिवर्स गियर लग गया। ये बड़ी बात है। तो कहाँ से आई अम्मा? भोपाल। बोकारो से? जी। अच्छा, झारखंड से आई। बस स्वामी जी अभी क्लियर नहीं दिख रहा। दिख जाएगा, अब रास्ता तो मिल गया, मंजिल भी मिल जाएगी। जी। जब बेनिफिट होना शुरू हो गया तो अनुलोम विलोम करो, ये इससे होता है। ये रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन करना पड़ता है। करो, सब करो। ठीक है अम्मा, बैठो। मैं रेवाड़ी जिले का ढैना गांव है सर, बहुत बड़ा गांव है। आप वहाँ 2015 में गए थे। मैं आपके स्कूल में भी आए थे। स्कूल में गए थे। और उसके बाद तो देखिए विद्यालय ने, महाविद्यालय ने इतनी प्रोग्रेस की कि सबको मैंने योगी बना दिया। हाँ, सारे बच्चों को योगी बना दिया। अच्छा काम किया। और सबसे बड़ा प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया महाराज जी। जी। पिछली बार मैं मई के लास्ट में आया था, तो आधा घंटा आपकी स्टेज पे मैंने अनुलोम विलोम ये शीर्षासन किया था। हाँ किया था। आप बोले करके दिखा तू। तो मैंने, स्वामी जी को विश्वास नहीं था कि शायद आधा घंटा कर दे, ये कहता है। तो मैंने कर दिया। स्वामी जी ये तो चलो कोई बात नहीं। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 से 5 बजे तक टीवी के ऊपर आता है ध्यान, उसके बाद 5 से लाइव आता है, और उसके बाद इंडिया टीवी पर आता है। कहने का मतलब इतना जीवन ऐसा हो रहा है कि जैसे सारा जीवन योग हो गया। सबसे पहले तो मैंने अपनी आंखों की ज्योति देखी, इतनी तेज कर ली, मेरा चश्मा 2.5-3 का चढ़ रहा था, वो उतार लिया। और उसके बाद मेरा पहले अस्थमा था, वो ठीक कर लिया। और अब ढैना गांव में मुझे नो कहते ये तो बाबा रामदेव का ही रूप है। तो बाबा जी आपका सबसे पहले धन्यवाद। और अभी मैं 4 आदमियों के यहाँ लेकर आया हूँ। एक तो हमारे भाई साहब महेंद्र सिंह जैन रिटायर हो गए, साइंस टीचर, और ये इनके 70% अभी फर्क हो गया। बोला भाई ये बीमारी ठीक नहीं होती, कमर में दर्द था, एसिडिटी थी, शुगर था, बिना दुनिया भर की बीमारी थी इसके। और ये अब ऐसा बिल्कुल कह रहा मेरा तो जीवन बदल गया, मैं तो अपनी घरवाली को और लेके आऊंगा। देखो
ये जो ना लोगों को ऐसे ही गलत कुंठा पैदा कर रखे लोगों के दिमाग में, ये बीपी, ये शुगर, ये कमर का दर्द, ये अर्थराइटिस, ये ठीक नहीं होता। लोगों ने मान लिया कि तो जिंदगी के साथ ही रहेंगे सब लोग। स्वामी जी मेरा जीवन धन्य हो गया। ये ऐसी बीमारी है जिसको हो जाए ना आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता, ऐसे 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 ऐसे। इसने पहले दिन मेरे से मिला तो ये अब तो इसकी आंखें काफी देर तक खुली नहीं है, अब ऐसे ऐसे ही करे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। बहुत बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत ये खुद ही बताएंगे। और कब से चल रहा था ये, क्या नाम है, ये बहुत बड़ी बात है ये। और ये कितने लोगों को होगी ये प्रॉब्लम? बहुत कम लोगों। ये करोड़ों में से किसी एक को होती है, लाखों में से, लाखों में से किसी एक को होगी। फिर भी जिसको होती है उसका कोई इलाज नहीं है। कितने साल, कब से थी आपको? 2.5 साल से सर। पास में नाम बोलो अपना। हाँ, मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, डायरेक्टर रिटायर्ड हूँ इंडियन नेवी से। अच्छा। मुझे 2.5 साल से ये, जब मैं शिप बिल्डिंग सेंटर जहाँ न्यूक्लियर सबमरीन बन रही थी उसमें काम करता था। अच्छा, न्यूक्लियर वाले में थे। तो मुझे ये आंख बंद होना शुरू हुआ। ये क्या बोलते हैं इस बीमारी को? ब्लेफेरोस्पाज्म। ब्लेफेरोस्पाज्म। ब्लेफेरोस्पाज्म, हाँ। तो एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल है, उधर मुझे उन्होंने बोटस इंजेक्शन दिया। उसके बाद मुझे रेफ़र किया एम्स में। एम्स में कहा कि ये आपको ब्लेफेरोस्पाज्म है और इसका जो इलाज है वो बोटस इंजेक्शन है। मैं 2.5 साल से बोटस इंजेक्शन 3-4 महीने में ले रहा था। अब बोटस इंजेक्शन से कोई लाभ तो हुआ नहीं आपको? कोई लाभ नहीं हुआ उससे। बाद में पहले 2 बार लेने से तो कुछ फर्क पड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे कोई असर नहीं पड़ा। बहुत मैं ये हो गया, लेकिन मैं स्वामी जी का योग 20 साल से कर रहा हूँ, वो करता रहा तो उससे डिटेरेशन उतना नहीं हुआ, पर मतलब अभी खराब हो रहा था। खराब हो रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोल में योग से कर रहे थे। हाँ, तो अभी आके दूसरे दिन ही स्वामी जी से भेंट हुई हमारी, उन्होंने कहा कि लीच लगाओ। लीच लगाई और मेरा आंखें बिल्कुल खुल गई। खुली की खुली रह गई, तो खुल ही नहीं रही थी। हाँ, तो मुझे इतना ये हुआ कि स्वामी जी के हाथों में बहुत ये है, और मैं इतना अभी ये मेरी जिंदगी का पहला पेशेंट है ये ब्लेफेरोस्पाज्म का। अब आप कहेंगे भाई आंख बंद, ऐसे बार बार बंद होना और फिर उसका खुलना ही नहीं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये वात प्रकोप है। ये यदि आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो वात प्रकोप है। दूसरा, आंखों के और ये सब मसल्स वीक हो गए, वायु का प्रकोप है। आंखों के मसल्स वीक हो गए और यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई। अब हमको क्या होता है, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से रोगी को देखते ही समझ में आ जाता है कि इसका ये करना चाहिए। मैंने इसको बोला है कि इसको लीच लगा दो, तो ये हमारे डॉक्टरों ने भी पहली बार ऐसा पेशेंट देखा। किस बिटिया को बोला था मैंने लगाने के लिए? इधर आ, ये छोटी सी गुड़िया है लेकिन बड़ी अच्छी डॉक्टर हो गई है तैयार। क्या नाम बेटा? कंचन। के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। इधर बैठ, ये बहुत अच्छी गुड़िया है। वैसे तो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, सारे के सारे जो है, डॉक्टर पूर्वा से लेकर के डॉक्टर कुमुद से लेकर के सारे। और कौन कौन है भाइयों में? डॉक्टर अनुराग, अंजुल, अमन, सारे डॉक्टर सारे सीनियर हैं। लेकिन सबसे छोटी हाइट की ये कंचन डॉक्टर है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। लेकिन बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई अब ये, देखने में छोटी सी है ये। कुछ लोग तो जाते इसके केबिन में, ये डॉक्टर है। लेकिन ये जितनी छोटी दिखती है उतनी ही एटम बम की तरह डॉक्टर है ये। जोरदार ताली ठोको इसके लिए। हाँ, बहुत जबरदस्त डॉक्टर है। और जो हम बताते हैं उसको एकदम से जो है ग्रहण कर लेते हैं सारे बच्चे हमारे। रोज मैं इन बच्चों की ट्रेनिंग देता हूं, तो अभी सारे निष्णात हो गए हैं। माने मुझे, जैसे आपको अपने बच्चों पर बहुत गौरव होता है ना यदि बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, तो मुझे अपने सारे इन डॉक्टर बालकों पर बहुत गौरव है, अपनी औलादों से भी ज्यादा है। औलाद तो एक शरीर संबंध होता है, यहां तो इनके साथ हमारे आत्म संबंध है। अब ये हमारे क्या नाम भाई? सुरेश जी। सुरेश जी ये पहले पेशेंट है मेरे इस बीमारी के।
अब इसके भी पूरे देश में कई हजार पेशेंट हैं और दुनिया में लाखों हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। पहले दिन तो कितना करीब ऐसा इनको लगा कि मेरा तो 100% ठीक हो गया, आंखें एकदम खुल गई लगाते ही इधर ली चल गई, इधर आंखें खुल गई। इनको लगा ये हो क्या रहा है, खुद साइंटिस्ट है, सारी चीजों को समझते हैं, मतलब बहुत काम किया हुआ, इतना बड़ा बड़ा अलग नेवी से डायरेक्टर से रिटायर होना, और वो भी बहुत न्यूक्लियर वाले डिपार्टमेंट से, तो हर चीज को जो न्यूक्लियर साइंस को समझता है, रॉकेट साइंस को समझता है, माने कोई बात बोलते हैं ना, बोले कौन सा रॉकेट साइंस है, कौन सा न्यूक्लियर साइंस है, तो इतने सारी चीजों को देख करके अब इनकी आंखें मैं देख रहा हूं, अब जाकर के कहीं अब ऐसा नाम मात्र का ये देखने से ये लग रहा है कि हाँ कुछ था। अब ये त्राटक भी और वो अक्षितर्पण भी किया। तो जिनको भी ये ब्लेफारोस्पाज्म है वो सारे दुनिया के रोगी आए और 7 दिन में पूरे ठीक होकर के जाए। ये नया रिसर्च आज का। एक और ऐसे ही रोगी दूसरे भी आए हुए हैं, आप जैसे ही एक और आए हुए हैं, वो लेडी है, किधर है वो दूसरी लेडी, वो भी आई हुई है। अब सुबह सुबह कहीं सोए ना रह जाए। आई थी, ठंड लग रही थी तो हवन के पास बैठा दो। ये भी तो हमने एक कार्यक्रम शुरू कर रखा है, जिसको भी ठंड लगे तो अपना हवन कर लो। हवन में अब बताओ, तुम्हारे लिए लगभग 1 क्विंटल घी का हवन पतंजलि से होता है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। देखो 1 क्विंटल से ज्यादा ही होगा पतंजलि परिवार का मिला करके, तो 1 क्विंटल ज्यादा से होता है पूरा हवन। और इसके लिए हम किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। हाँ, अभी तेरा भी क्या हाल है बेटा? ये तो छोटी उम्र वाली गुड़िया है। हाँ, क्या नाम है? तन्वी। हाँ, इसको तो दूसरी प्रॉब्लम थी। हाँ, इसको तो देखने में बहुत दिक्कत थी। अभी शुरू कर दिया अक्षितर्पण बेटा? हाँ जी। और लीच भी लगाई? अभी लीच भी लगा लेना। अभी कितने दिन हुए? 2 दिन। 2 ही दिन हुए। अभी मेरे को देख पा रही है? मैं दिख रहा हूं? क्लियर नहीं। अभी पूरे नहीं दिख रहे। अभी छोटी सी उम्र में इसको मैकुलर डिजनरेशन हुआ है, और अब ये 7 दिन लगे या 15 दिन लगे, जब तक इसको 100-200 फीट दूर का नहीं दिखेगा, इसको ठीक करके भेजूंगा मैं। इसके माँ बाप निराश, आंखों में आंसू। बैठ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओम स्वामी जी। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो। मेरा नाम अखिलेश है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। स्वामी जी, मुझे पिछले अगस्त में कोरोना हो गया था, तो डॉक्टरों ने जो दवाइयाँ दिया उससे पेट इतना प्रॉब्लम हो गया, पेट में दिक्कत हो गया, इसकी वजह से मेरे आंखों में कंटिन्यू जलन रहता था। अभी मैं बोला था ना, पेट की गड़बड़ी से आंखें गड़बड़ी होती है, तो लाइव एग्जांपल है जी। पेट से बहुत तकलीफ होता था, आंखों में पढ़ने में भी तकलीफ होता था, कंटिन्यू पानी बहता था। यहाँ पे स्वामी जी आई वॉश किया, आईग्री टैबलेट लिया, यहाँ के डॉक्टर साहब ने दिया, और रोज अनुलोम विलोम करता हूँ, भ्रामरी करता हूँ, उससे बहुत फायदा मिला है। अभी आंखों से जलन भी नहीं होता है, पानी भी नहीं बहता, और पेट भी पूरा ठीक हो गया है। क्या आई एम टोटली हैप्पी नाउ। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू। मैं अनीता सिरोही, मैं मोदी नगर से आई हूँ, दिल्ली के पास है, और मैंने भी अनुलोम विलोम करके कई बार, और जो आपने कई ये बताए हैं नुस्खे, उसको से करके और अपनी आंखों की दृष्टि थोड़ी कम कर मतलब चश्मा उतर गया है मेरा। चश्मा उतार लिया? हाँ जी। उम्र कितनी है बहन आपकी? मेरी 58 एज है। लो, मैं वैसे भी टीचर हूँ इंग्लिश की। टीचर है, बताओ। हाँ जी। तो और मैंने योग करके थोड़ा आपकी दृष्टि भी डाली है काफी टाइम तक। हाँ। और अपने आंखों का चश्मा उतार लिया है। तो बड़ा काम कर लिया आपने। हाँ 58 की उम्र में अनीता जी। हाँ जी। अच्छी बात है। ओम स्वामी जी। ओम। मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ, दिल्ली में हूँ जी। आपको बहुत फॉलो करते हैं, और पिछले 1 साल से तो लाइव जब से आप आए लगे तब से और ज़्यादा मैंने एकदम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं,
सर मेरा कोई एलोपैथिक दवाई सब छूट गया, मेरा कोई दवाई खाने का नौबत ही नहीं आया है। ये रहा। और पूरा बीपी शुगर कुछ भी मैंने नहीं होने दिया, हमने अपने आप को रोक के रखा है। और आंखों में भी ना हमको कंप्यूटर में काम ज़्यादा रहता है, सुबह से शाम तक कंप्यूटर में काम करते हैं। तो यहाँ जैसे आया तो आई वॉश करवाया, फिर त्रिफला से आई वॉश, त्रिफला आई वॉश और अक्षय तर्पण से प्रक्षालन से उदरवास हो जाता है। वो सब करने के बाद एकदम आंख का ना एकदम इतना तेज अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत स्पष्ट दिख रहा है हर चीज़। और दूसरा चीज़ मेरे को ना सबसे बड़ा समस्या था, घुटनों में दर्द चालू हो गया और खटपट आवाज़ आने लगा। तो यहाँ जैसा खटपट की आवाज़ आती है फिर। हाँ स्वामी जी, तो यहाँ जो बने जानू बस्ती जैसे करवाया 3 दिन हुआ, एकदम दर्द पूरा गायब हो गया, ऐसा लग रहा पूरा फिट हो गया और घुटने का पूरा समस्या मेरा खत्म हो गया। पद्मजा ने जो है हाँ अक्षय तर्पण करा लिया, इसने बस्ती करा लिया। हाँ स्वामी जी, बहुत आशीर्वाद। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस मापने का उनके पास कोई साधन ही नहीं है। चलो बाबा जी ओम चरण स्पर्श। 2004 से पतंजलि योग समिति रोहिणी दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। 2009 में योग शिक्षा ली थी आपसे जी। 35 साल पहले मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, माथे में चोट लगी थी, तो बाईं आंख में काफ़ी वीकनेस आ गई थी। 3.5 सिलेंडर चश्मा लगाने लग गया था। ओहो। तो अभी अनुलोम विलोम, कपालभाति और दृष्टि डालते हुए काफ़ी कुछ ठीक हो गया। चश्मे फिर सब फेल हो गए लगभग, सब उतर गए। सब उतर गए जी। अब नाम मात्र का ये चल जाता है काम में भी। चलो बहुत आशीर्वाद। ये अनुभव है दूसरों के, जब ऐसे हम लाइव एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि इनको ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। पीछे वाले भाई को देना।